नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो पिछले 20 सालों से आप ही के घर में छुपा हुआ है आपका सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन। कहते हैं कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ हमें परायों से ज्यादा अपनों से ही खतरा होगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। साथ ही दोस्तों ऐसी परिस्थितियां हमें धीरे धीरे बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ हमारे अपने ही हमसे जल रहे हैं। हमारे अपनों के साथ बार बार रिश्तों में खटास आ रही है। आज की वीडियो में आपके उस दुश्मन का नाम बताएंगे जो आपके ही घर में मौजूद है। इनसे आपको रिश्ता नहीं तोड़ना है, बस थोड़ा सा सावधानी बरतनी है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल चालाकी से आपको यह 3 काम कर लेने हैं, तो यह छुपा हुआ दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों हम हर वक्त चौकन्ना रहते हैं कि बाहर का कोई दुश्मन हमारे जीवन में दखल ना देते, हमारा बुरा ना कर दे। लेकिन अक्सर जो हम सोचते हैं वह हो नहीं था। हम डरते हैं, हम सोचते हैं कि कोई बाहर का दुश्मन आकर हमारे किए कराए पर, हमारी मेहनत पर पानी ना फेर दे। हम हमेशा चौकन्ना रहते हैं और सोचते हैं कि अब तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरी हर एक दुश्मन पर नज़र है। तो आप दोस्तों घर के बाहर नज़र रखते हैं, अपने आस पड़ोस में नज़र रखते हैं, अपने बाहरी दुश्मनों पर नज़र रखते हैं, अन्य जो भी रिश्तेदार आपके साथ जुड़े हैं उन पर आप नज़र रखते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार आप खुद के गिरेबान में झांक कर तक नहीं देखते हैं, यानी कि आप अपने घर में ही झांक कर नहीं देखते हैं। दोस्तों अगर आपको जिसकी तलाश है, जिस दुश्मन की आपको तलाश है, कहीं वो आपके घर में ही तो छुपा हुआ ना बैठा है। दोस्तों इस दुनिया का एक नियम है, अगर कोई कितना भी आपका खास मित्र, खास दोस्त क्यों ना हो, कितना भी आपका सगा भाई सगी बहन क्यों ना हो, कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो, अगर आप उनसे 2 कदम भी आगे निकल जाएंगे तो उनकी आंखों में खटकने लगेगा। अगर उनके मुकाबले आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आ गया तो वो जलने लग जाएंगे, क्योंकि यह जलन का भाव दोस्तों हर किसी में आ जाता है। इसके पास इतना सारा है, मेरे पास क्यों नहीं, ये भाव दोस्तों अक्सर इंसान के अंदर बहुत बड़ी दुश्मनी पैदा कर देते हैं। ये चीज़ें बहुत बड़ा विकराल रूप तब धारण कर लेती है जब आप एक संयुक्त परिवार में, बड़े परिवार में, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। वहाँ दोस्तों आपके चाचा चाची हो सकते हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मी हो सकती है, आपके बड़े दादा बड़ी दादी हो सकती है, उनके बच्चे बच्चे, उनकी संतानें हो सकती है। जब घर में दोस्तों बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके भी माता पिता होते हैं, लेकिन जब आप सफल हो गए तब उनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा क्यों सफल नहीं हो पाया, ये इतना ज़्यादा सफल कैसे हो गया। उनके माता पिता आपसे जलने लगेंगे, वो आपसे जलने लगेंगे। इनके मन में ये भाव आता है कि हमारे बच्चे तो वहीं के वहीं हैं, लेकिन ये कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन लोगों ने हमारी सफलता देखी, लेकिन हमारे पैरों के छाले नहीं देखे। हमने दिन रात जो मेहनत करी वो तो इन्होंने देखी नहीं। इस व्यक्ति विशेष का नाम दोस्तों आगे वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। नाम तो आपको बताएंगे ही, लेकिन दोस्तों नाम सुनकर आपको अपने आप पर भी यकीन नहीं होगा, इस बात की हम गारंटेड देते हैं। देखिए जिस तरह से आप बाहर वालों से बचकर रहते हैं, वैसे ही थोड़ा सा अपने घर के अंदर जो छुपे हुए दुश्मन हैं उनसे भी थोड़ा सा बचकर रहिए, वरना एक दिन पता चलेगा कि दोस्तों घर के भेदी ने ही लंका ढहा दी। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अक्सर आप बोलते हैं कि गुरुजी मेरे जीवन में इतना दुख है, इतना तकलीफ़ है,
मैं सबका अच्छा करता हूँ और मेरे भाई है, मेरा बड़ा भाई है या मेरा मित्र है, वो सबका बुरा करता है, सबके साथ छल कपट करता है, लेकिन उसका बहुत अच्छा होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, रावण के पास पुष्पक विमान था, साथ ही सोने की लंका भी थी, और राम जी को बहुत वनवास भुगतना पड़ा। वनवास उनको भुगतना पड़ा, उनके जीवन में इतने दुख तकलीफ आते रहे। रावण के पास तो इतना सब कुछ था और राम जी के पास थी उनकी सत्ता, लेकिन वो भी दोस्तों सही से उनके पास नहीं रही। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जी, देखिए, कंस के पास राजमहल था, सभी प्रकार के सुख थे, लेकिन श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ? कारावास में। उनको अपने सच्चे माता पिता से भी दूर रहना पड़ा। ठीक वहीं दोस्तों, महाभारत की अगर बात करें, कौरवों के पास दोस्तों राजपाट था, और संघर्ष और वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जो सत्य के साथ चलता है तो उसको अपनी परीक्षा देनी ही पड़ती है। फिर दोस्तों, भगवान भी क्यों ना हो, भगवान को भी पग पग पर परीक्षा भोगनी पड़ी, और आप तो एक इंसान है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, आपका समय बहुत जल्द आएगा। जिस प्रकार से भगवान का समय आया था, उसी प्रकार से आपका भी समय जरूर आएगा, इसलिए चिंता ना करें। हमेशा से अच्छा बनकर रहें, कभी भी बुरा ना बने, इस बात का ध्यान रखना। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा सबसे सच्चा दोस्त है, ये मेरा सबसे सच्चा साथी है, ये मेरा सबसे बड़ा अपना है, ये तो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकता। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे की नीयत डगमगा देता है दोस्तों। और दोस्तों, यह पैसा ही आपके अपनों को आपके खिलाफ भी कर सकता है। हम दोस्तों आए दिन देख रहे हैं कि धन के लालच में भाई ने भाई की हत्या कर दी, एक बेटे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी। आए दिन दोस्तों हम ऐसे कई सारे न्यूज़ देख रहे हैं जो कि सत्य है, झूठ भी नहीं है दोस्तों। कई बार पैसों का घमंड इंसान के सर पर चढ़ जाता है, तो कई बार पैसों की कमी इंसान को मूर्ख बना देती है। दोस्तों, कभी अपनों को पैसा देना और उनसे पुनः वो ही पैसा लेना व्यवहार खराब कर देता है। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को ऐसे समय में पैसा दिया जब उसको बहुत ज़रूरत थी। उसने दोस्त दोस्त बोलकर पैसा तो ले लिया, लेकिन वह चुका नहीं पा रहा, और जब हमें ज़रूरत पड़ी और हमने उससे पैसा मांगा तो उसने व्यवहार ही खराब कर लिया। तो दोस्तों, ये अक्सर हर जगह देखने को मिलता है। कुल मिलाकर दोस्तों, जब पैसा रिश्तों में आ जाता है, बड़े से बड़ा रिश्ता क्यों ना हो, जब पैसा, धन दौलत, संपत्ति, जमीन जायदाद जब रिश्तों के बीच में आ जाती है, तो दोस्तों अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाया करते हैं। अच्छे अच्छे रिश्ते जो एक समय पर दोस्तों जान देने की बात करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जान लेने की बात करते हैं कि अगर तूने मेरे को मेरा हक नहीं दिया, या तूने मेरे को ये संपत्ति नहीं दी, ये धन नहीं दिया, तो मैं तेरी जान ले लूँगा। यहाँ तक बातें आ जाती है दोस्तों। तो एक समय पर जान देते थे एक दूसरे के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब धन के लिए जान लेना पड़ जाती है। यही दोस्तों इस कलयुग की माला है, और कलयुग की, माफ़ कीजिए, यही इस कलयुग की माया है। और दोस्तों, ऐसा ही एक दुश्मन आपके जीवन में पिछले 20 सालों से है दोस्तों। उसका उद्देश्य कुछ नहीं है दोस्तों, ना ही वो आपको मिटाना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता, बस वो इतना चाहता है कि आप कभी सफल ना हो, आप कभी उससे ज़्यादा आगे ना बढ़ें, आप हमेशा दुखी रहें, आप हमेशा धन को लेकर तरसते रहें। वो यही चाहता है। आपकी खुशियाँ उससे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती है। और दोस्तों, आज के ज़माने की यही एक हकीकत है कि अगर कोई सफलता के आगे बढ़े, कोई सफलता को प्राप्त करे, कोई आगे बढ़ रहा है, तो उसकी टांग खींच दो। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि हर कोई अपना असलियत में अपना नहीं होता है। हर किसी पर विश्वास करना बंद कर दीजिए।
वरना ये आदत आपको डुबा के रख देगी दोस्तों। थोड़ा सा चतुर चालाक बन जाइए दोस्तों। अगर आप चतुर चालाक बन जाओगे तो इस कलयुग में आप नहीं दोस्तों, आपको कोई चूना नहीं लगा सकता, आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं कर सकता। अब हम आपको 2 सावधानियाँ बताने जा रहे हैं। पहली सावधानी दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसके बाद कुछ उपाय भी दे देंगे। अगर आप इन सावधानी इन उपायों को करते हैं तो जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे दोस्तों आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, अगर उसका नाम बताएँ तो उसका नाम शुरू होता है ल अक्षर से, यानी कि अंग्रेजी के एल से और हिंदी के ल अक्षर से दोस्तों। अगर आपके घर में माफ़ कीजिएगा, अगर आपके घर में ल अक्षर यानी अंग्रेजी के एल से घर में कोई भी पुरुष है या स्त्री अगर है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। उससे बच के ही हमेशा रहने में आपकी भलाई है। अगर आप इनको अपने खुफिया राज, अपनी गुप्त बातें, अपनी पर्सनल जानकारी आप बताते रहेंगे, तो एक समय आएगा जब ये चीज़ें आप ही के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी दोस्तों। तो अब ये मूर्खता करना बंद कर दीजिएगा। अब उपाय बताएं दोस्तों, तो एक बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, कोई भी दुश्मन, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी टोना टोटका दोस्तों असर तब तक करेगा जब तक आप दोस्तों भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान की पूजा पाठ नहीं करेंगे। और बजरंग बली का नाम लेने से कोई दुश्मन हमारा बाल तक बाका नहीं कर सकता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन असर जरूर होगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने जेब में, अपने पर्स में एक पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें और उसे अपने पर्स में रख लें। साथ ही अपने दोस्तों गले में हमेशा हनुमान जी के नाम का धागा अवश्य पहने। किसी भी हनुमान जी के मंदिर चल जाइएगा, वहाँ के पुजारी से एक धागा बनवा लीजिएगा और उसको गले में धारण कर लीजिएगा। आपका कोई बाल तक बाका नहीं करेगा।